हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टीजीसी जो 136 का जो फॉर्म है ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, उसको आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक वहाँ पे जाइएगा, आपके सामने ये पेज ओपन होगा जहाँ पे सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे एंटर करने के लिए कैप्चा कोड मांगेगा। ये कैप्चा कोड को यहाँ भरना है और इंटर वेबसाइट का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा जहां पे आपको टीजीसी 136 का फॉर्म भरने के लिए ऑफिसर सिलेक्शन का सिलेक्शन करना है। और यहाँ पे देखिएगा ऑफिसर एंट्री अप्लाई या लॉगिन का ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा जहाँ पे अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप पहले फॉर्म भर चुके हैं कभी भी आर्मी के ऑफिसर एंट्री में, तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और जो आपका पासवर्ड था और कैप्चा कोड का इस्तेमाल करके लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद जो बच्चे नए फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन दिखेगा जो कि आपको पढ़ने के लिए बताएगा। तो पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो छोड़ सकते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना एलिजिबिलिटी जो है आपको चेक करना होगा। तो यहाँ पे एक लिंक दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आप देखिएगा आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है और क्वालिफिकेशन डालना है। जैसे टीजीसी 136 जो फॉर्म है वो इसमें बीटेक मांग रहा है, तो आपको अपना बीटेक का सिलेक्शन करना है। उसके बाद पूछ रहा है अपियरिंग में है या पास कर चुके हैं, तो आपको उसका सिलेक्शन कर लेना है। मैरिड है कि अनमैरिड है उसके बारे में लिखना है और चेक एलिजिबिलिटी का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करिएगा। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन ऑप्शन दिख जाएगा जहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी, शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल मैन और टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स यानी टीजीसी जो है आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब है आप फॉर्म आप आसानी से भर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन जहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक किए थे आपको उधर जाना है और यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल आपको भरने के लिए बोला जाएगा। जैसे कि सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, आपके गार्जियन का नाम या अपने पापा का नाम और फिर अपने मम्मी का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिएगा तो डेट ऑफ बर्थ को देखने को मिलेगा जो मैट्रिक में था। अपना जेंडर का सिलेक्शन कीजिएगा, मैरिड है कि अनमैरिड है वह उसका सिलेक्शन आपको करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 10th का डिटेल देना पड़ेगा, जैसे मैट्रिक किस बोर्ड से पास किए हैं, सीबीएसई से, आईसीएसई बोर्ड से, ओपन स्कूल से या स्टेट बोर्ड से। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आपका मेट्रिकुलेशन या मार्कशीट के या सर्टिफिकेट का जो आपका नंबर होगा वो आपको डालना है, जो कि मार्कशीट या सर्टिफिकेट के टॉप पे रहता है। उसके बाद आपको अपना मैट्रिक का मार्कशीट या 10th का सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एलिजिबल क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होता है मैक्सिमम वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे यहाँ पे बीटेक मांग रहा है तो आपको यहाँ पे बीटेक का डिग्री डाल देना है। उसके बाद पूछ रहा है कि बीटेक अपियरिंग में है या पास कर चुके हैं, तो आपको उसका सिलेक्शन करना है और कब इनरोलमेंट हुए वो डेट देना है। अगर आपको डेट नहीं पता है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिएगा तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम की जगह देखिएगा तो आपको पासवर्ड और अपने पासवर्ड को कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा। तो पासवर्ड आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर देना है, स्मॉल लेटर देना है, 1 2 ऐसा और @ h स्टार कुछ ऐसा स्पेशल कैरेक्टर देना है जो कि मिनिमम 8 डिजिट का होना चाहिए, वो आपको डालना है। उसके बाद कैप्चा कोड दिखेगा, उस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर डाल देना है। कैप्चा कोड को जब डाल देगा तो वहाँ पर फिर आपको सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप देखिएगा तो आपको सबसे पहले टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए बोला जाएगा। लेकिन उससे पहले हो सकता है यहाँ पे आपको अपना एड्रेस पूछा जाएगा, तो आपको एड्रेस अपना डिटेल भर लीजिएगा। अप्लाई पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बेसिक डिटेल दिखेगा, पढ़ने के लिए बोला जाएगा। पढ़ना है तो नहीं पढ़िए, जो आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका नाम, पापा नाम और अपने मम्मी का नाम दिखेगा और आपका डेट ऑफ बर्थ दिखेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका इंडियन सिलेक्शन करना है, आपको फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है और सिग्नेचर को अपलोड करना है। फ़ोटो आप ध्यान रखिएगा 5 से 20 KB का साइज का होना चाहिए, जिसमें आपका जो फ़ोटो का बैकग्राउंड होगा वो वाइट होगा और वाइट शर्ट पहन सकते हैं, या आपका बैकग्राउंड जो होगा वो हल्का सा बैकग्राउंड रख सकते हैं लाइट कलर का। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करने बोलेगा, आप जिसमें साइन करते हैं जो आपको 5 से 10 KB के बीच के अंदर, वो दोनों अपलोड करना है। और फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप एड्रेस बोलेगा तो आपको अपना एड्रेस भरना है। तो ध्यान रखना है जैसे कि यहाँ पर अपना वार्ड नंबर, गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, थाना लिख सकते हैं, शहर कौन सा है या गांव कौन सा है वो लिखना है, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आपका जिला क्या है और आपका पिन कोड क्या है
वो भरना है, और आपका परमानेंट और करस्पॉन्डेंस सेम है तो इसके ऊपर टिक कर देना है, तो आपका सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आता है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जब क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल भरने के लिए बोला जाएगा। जैसे सबसे पहले पूछेगा कि स्कूल के प्रकार क्या हैं, तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये जितनी भी स्कूल के यहाँ लिखा हुआ सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, अगर इसमें आपको कोई नहीं है तो आप अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपका 12th का डिटेल बोल रहा है भरने के लिए, तो यहाँ पे डालना है। फिर आपको पास 12th का रोल नंबर यहाँ पे आपको डालने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद आपको अपना स्कूल का नाम भी देना है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक किया है या नहीं किया है। अगर पॉलिटेक्निक किए हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा, आपको 12th का डिटेल देने की जरूरत नहीं है, फिर यहाँ पे डिप्लोमा का डिटेल देना होगा। अगर आप डिप्लोमा नहीं किए हैं तो आपको यहाँ पे 12th का डिटेल देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है आपने इंजीनियरिंग किस ब्रांच में कंप्लीट किया है, तो अपना ब्रांच का नाम लिखना है। उसके बाद आपका जो ब्रांच ओरिजिनल ब्रांच है उसके बारे में देना है, ऑटोमोबाइल में है या मैकेनिकल है, तो उसके अलावा आपको भर देना है। आपने एडमिशन कब लिया था इंजीनियरिंग कोर्स में, अगर आपको नहीं पता है तो एक्सपेक्टेड डेट भी दे सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो अपना जो पहला रसीद होता है, पहला रिसिप्ट जो एडमिशन समय लेते हैं उसमें लिखा रहता है। आपका डिग्री कब कंप्लीट हुआ है तो ये आप प्रोविजनल से देख सकते हैं, या एसएलसी आप जब कॉलेज से सीएलसी लेते हैं उसमें लिखा हुआ होगा। उसके बाद आपका कॉलेज का नाम क्या था वो लिखना है, कौन सी यूनिवर्सिटी था वो लिखना है, टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी बताना है कि स्टेट था, प्राइवेट था, गवर्नमेंट था, वो आपको लिख देना है। किस राज्य में आपका यूनिवर्सिटी था वो लिखना है। आपने गेट स्कोर किया है या नहीं किया है, अगर किया है तो भरिए, नहीं किए हैं तो छोड़ सकते हैं ब्लैंक। उसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू को देखिएगा ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ये सभी आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपको ग्रेजुएशन में अपने मार्क्स जितना ऑब्टेन किए हैं वो आपको यहाँ डालना है। ध्यान देगा जो सीजीपीए बच्चे या ग्रेड सिस्टम जो लाए होंगे वो अपने कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करेंगे और पूछेंगे कि सीजीपीए में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला वो लोग अपनाते हैं, और उसी फॉर्मूला का यूज़ करके आपको अपना सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करके और से फिर अपना मार्क्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और साथ में ध्यान रखना है जो बच्चे ईयरली एग्जामिनेशन होता है बीटेक में, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, उन्हें सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा जो उनका ईयर 1 में जो भी मार्क्स आएगा उसको क्या करना है, आपको 2 से डिवाइड कर देना है और उसे आप सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में बांट दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर जिस बच्चे का सेमेस्टर वाइज चल ही रहा है सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 का, तो अपना सेमेस्टर वाइज यहाँ पे डिटेल भरेंगे। तो जैसे यहाँ पे भरने के बाद यहाँ आपको देना है कि टोटल मार्क्स कितना का था, आपको अपना लिखना है, आपने कितना स्कोर किया है, और आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद ये सभी कम्युलेटिव दिखेगा। कम्युलेटिव का मतलब होता है कि 70 का तो 70 दिखा दिया और 64.6 जोड़ने पर उसके बाद यहाँ एवरेज निकालेगा, फिर इस तीनों का एवरेज निकाल के यहाँ दिखाएगा, चौथा एवरेज करके यहाँ दिखाएगा। तो इसलिए गड़बड़ाना नहीं आपको है, कम्युलेटिव का ये सभी का परसेंटेज देता है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। ये सब भरने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन है आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे जब क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपने कभी एसएसबी डिटेल आपका पूछेगा, एसएसबी कभी क्वालिफाई किए हैं या नहीं किए हैं, इंटरव्यू में गए हैं या नहीं गए हैं। अगर गए हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद बताना है कब गए थे, कौन सा नौकरी में था वो बताना है, रिजेक्ट हुए थे सिलेक्ट हुए थे वो बताना होगा। अगर कुछ नहीं किए हैं तो नो पे क्लिक कीजिएगा और आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। इसके ऊपर जब क्लिक करिएगा तो आपको जो फॉर्म का वो समरी दिखेगा और यहाँ पे आपका टेम्प्रोरी फॉर्म दिखेगा, जहाँ पे अगर सब कुछ सही है तो आपको ये नीचे आना है और एक डिक्लेरेशन है वहाँ पे टिक करना है और यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर सब कुछ फॉर्म सही रहेगा तो यहाँ पे आपको यहाँ पर एडिट और कैंसिल एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर फॉर्म में कहीं गड़बड़ है तो आप यहाँ पे कैंसिल एप्लीकेशन का ऑप्शन है, कैंसिल करके फिर से भर सकते हैं, या कुछ गड़बड़ हो चुका है तो एडिट का भी ऑप्शन है, आप एडिट करके भी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। और ये फॉर्म का जो प्रिंट है वो आपको जो लास्ट डेट होगा डेट उस डेट के बाद देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप फॉर्म को भर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।